बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इज़राइल ने एक अजीबोगरीब हमला किया है। ये जो आपके स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, ये हमला इतना ख़तरनाक था कि शाम के अंदर इस हमले के बाद ज़लज़ला बरपा हुआ है। और आप ये देखें कि यानी इस वक्त ये पहला मौका है कि इन्होंने किस तरह का मिज़ाइल इस्तेमाल किया है। क्या इन्होंने कोई छोटा न्यूक्लियर टाइप को इस्तेमाल किया या बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किया है, किसी को नहीं पता। लेकिन ये इतना ख़तरनाक था कि आप इमेजिन करें कि वहाँ पर ज़लज़ला बरपा हुआ है शाम में। और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि शाम में नेतन्याहू और फौज का जो मुसलसल प्लान था वो अब कामयाब हो रहा है। उन्होंने काम ये किया है कि हम वहाँ पर बिल्कुल गज़ा की तरह खंडर कर देंगे। और नेतन्याहू ने यह कहा है कि अब गोलान की पहाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर अपने तमाम लोगों को तैयार रखें, हम कैप्चर करने के लिए जा रहे हैं। और अब आप ये सोचें कि उन्होंने किया क्या है कि गोलान की पहाड़ियों की असल में जो ज़मीन है वो है बंजर, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अहम है कि आपको यहाँ से मुकम्मल तौर पर सारे का सारा शाम नज़र आता है। आपको आसानी के साथ लड़ाई करते हुए आप इलाकों को कैप्चर कर सकते हैं, दमिश्क को कैप्चर कर सकते हैं। अब सीन यहाँ पर क्या हुआ है कि रूस की फ़ौजें चली गई हैं। रूस के यानी आप ये देखें कि किस तरह रूस की फ़ौजें यहाँ से जा रही हैं, उनके कार्गो आ रहे हैं, उनके शिप्स आ रहे हैं और मुकम्मल तौर पर ये यहाँ जा रहे हैं। अब ये वो ख्वाब है जो तकरीबन आप समझे पिछले 8 साल से इजराइल देख रहा था, और ये जोरानी और तुर्की ने मिलकर ये ख्वाब को पूरा किया। इन्होंने अब जो हमला किया है, ये आप ज़हन में रखिएगा, ये हमला इतना ख़तरनाक था कि वहाँ पर ज़लज़ला बरपा हुआ है और जोलानी के पैरों तले ज़मीन भी निकल गई है। यानी लोग उसको कह रहे हैं कि ये देखो हमला हुआ है और जाओ तुम कार्रवाई करो। तो उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि भाई 1967 के अंदर जो जंग में इन्होंने 1200 किलोमीटर यानी 1200 स्क्वायर किलोमीटर जो इलाका था वो कब्जे में लिया था, वो नहीं मैं छुड़ा सका, तो ये कहाँ से छुड़ाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये याद रखिएगा, अब इन्होंने काम ये किया है कि लोगों को बुलाना शुरू किया। असल में गोलान की पहाड़ियों से जो पानी जाता है सीधा, वो पानी चाहिए इजराइल को, वो पानी जाता है दरियाए उर्दन में। अब दरियाए उर्दन में जो पानी जाता है उसके बाद फिर आगे जो ज़रखेज़ इलाका है वो इतना ज़रखेज़ है कि इजराइल के पास है दुनिया की एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की। तो उन्होंने काम ये करना है कि गोलान की पहाड़ियाँ जो इस खित्ते में हैं वो बंजर तो हैं, लेकिन इन पहाड़ियों की बुलंदी से पानी नीचे जाता है, उर्दन में दाखिल होगा। और हमने काम ये करना है कि उस ज़रखेज़ ज़मीन पर यानी अंगूर और दीगर फलों के जो बागात हैं, और इतनी कमाल वो ज़मीन है कि वहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट इन्होंने अब करने हैं। वो कह रहे हैं कि हमने वो चीज़ें लेनी है। अब उर्दन भी ये लेने के लिए जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर ये मामला हो गया बड़ा क्लियर। अब ये करने के लिए जा रहे हैं कुछ ऐसा कि आज इजराइल के अखबारात में ये बात तय हुई है कि अब ट्रम्प के आने से पहले ये मिडल ईस्ट में कुछ बहुत ख़तरनाक करने वाले हैं। गालिबन अब इस वक्त हम इस सारे सूरत हाल में एक चीज़ देख सकते हैं, और वो ये है कि शहर के शहर शाम के फ़तह करने के लिए गालिबन ये कोई एटमी हमला भी कर सकते हैं छोटे पैमाने का, जिससे रेडिएशन फैले। और इस रेडिएशन का जो असर है वो इतना ख़तरनाक हो कि शाम के बहुत सारे शहर जो हैं वहाँ पर या तो लोग मर जाएं, या वो बीमार हो जाएं, या तबाह हो जाएं, वो खुद ही छोड़कर चले जाएं। अब हुआ ये है कि बहुत सारे इलाकों में इजराइल की फ़ौजें घुस गई हैं। उन्होंने वहाँ पर जाकर बड़ा अजीबोगरीब मंजर सामने आया है कि वहाँ पर गए हैं जब इनके लोग, तो उन्होंने वहाँ इलाकों में जाकर बिजली कट कर दी, सड़कें तोड़ दी हैं, दरख्त काट दिए हैं, और लोग वहाँ से जाना शुरू किया। अब वो बढ़ते जा रहे हैं, अब वो जा रहे हैं उन इलाकों में जहाँ पर तेल है, उन इलाकों पर वो कब्जा करने जा रहे हैं। रही बात जुलानी की, तो उन्होंने काम ये किया है, बड़ा अजीबोगरीब आज सिलसिला हुआ कि जो कुर्द थे उन्होंने अमेरिका का एक ड्रोन गिरा दिया है, और अमेरिका का ड्रोन गिराया है। अब आप ये बताइए कि कुर्दों के पास टेक्नोलॉजी क्या आई। असल में तुर्की कह रहा है अमेरिका को और इसराइल को कि तुम कुर्दों को ये कहो कंट्रोल करें। अब ड्रोन अमेरिका ने खुद ही गिरवा लिया है। अब वो साथ उन्होंने पैगाम तुर्की को दिया है कि ड्रोन जो गिरा है, देखो ये तो कुर्द हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो हमारा भी ड्रोन गिरा देते हैं, लिहाजा अब अगर उनके पास इस लेवल की टेक्नोलॉजी है वो तुर्की पर हमला करें, जो मर्जी करें, हमें कोई परवाह नहीं। अब स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये इसराइल की जो कुर्द हैं उनकी लड़ाई करवाने जा रहे हैं ये बागियों से, जुलानी ग्रुप टाइप यानी तहरीर अल शाम।
अब इनसे वो लड़ाई करवाने जा रहे हैं, इनकी बड़े पैमाने पर इनकी होगी लड़ाई, और शाम में ऐसी खाना जंगी होगी कि आप भूल जाएंगे बाकी चीज़ों को। जब शाम में इतने बड़े पैमाने पर एक खाना जंगी होगी तो आप अगला लेवल उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि किस लेवल पर लड़ाई होगी। यानी इजराइल ने इस वक्त, आप ये सोचेंगे जो हमला किया था, ये आज जो हमला किया है वो सिर्फ उन्होंने टेस्ट किया है। अब आप ये सोचें कि ये अब तक का इजराइल का लार्ज स्केल का हमला था जो उनकी नेवी की फोर्स ने किया है। ये किस तरह का इनका नया मिसाइल है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तय है कि इजराइल ने जो हमला किया है ये सिर्फ इसलिए किया है कि वहाँ से रूस की फौजें चली गई। अब आप सोचें कितना खतरनाक हमला है, कितना खतरनाक हमला है कि वहाँ पर ज़लज़ला बरपा हुआ है, और गालिबन अगले कुछ अरसे के अंदर इजराइल एक ऐसा हमला करने वाला है जिसके बाद शाम के अंदर बड़े पैमाने पर ज़लज़ला बरपा होगा। यानी उसकी वेव्स जाएंगी और वहाँ पर घर गिरना शुरू हो जाएंगे, बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो जाएंगी, तबाही हो जाएगी। और इस सारी सूरत हाल के अंदर वो चाह रहे हैं कि देखिए इनके पास क्या था, गज़ा में इनको मिला था एक मौका। यानी हमास ने हमला किया तो गज़ा को तो इन्होंने बना दिया खंडर। कारपेट बॉम्बिंग की, किस नाम के ऊपर? इस नाम के ऊपर कि जी हम हमला करेंगे, हम बिल्डिंग्स तबाह करेंगे, फलाना। यहाँ उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है। यहाँ वो ये सोच रहे हैं कि इजराइल पर हमला तो हो नहीं रहा, जुलानी को लोग कोस रहे हैं, वो हमला तो करने के लिए आ नहीं रहा, तुर्की भी हमला नहीं करा, तो दो ही सूरत हाल है, खाना जंगी करवाए और ज़लज़ला बर्पा करवाए। अब ज़लज़ला बर्पा करवाने की उन्होंने आज जो एक नया मिसाइल टेस्ट किया है, इसको जब अब लार्ज स्केल पर इस्तेमाल करेंगे तो दमिश्क समेत बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ पर ज़लज़ला बर्पा हो जाएगा। और ज़लज़ला जब बर्पा होगा तो आप ये देखें लोगों के घर गिर जाएंगे, चीज़ें गिर जाएंगी, और यही वो टाइम होगा कि जब इजराइल आगे आएगा। देखिए दुनिया ये सोचती है कि जी इतना आसान है कि इजराइल आए और ये काम कर ले। जी जी इतना ही आसान है, बिल्कुल इतना ही आसान है। 1967 के बाद अब उनको मौका मिला है। ये जुलानी टाइप जो लोग हैं, ये दाइश के, ये इतने घटिया लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं कि ये मर जाएंगे सारे, मर जाएंगे सारे। ये कभी इजराइल के खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। यानी इनका मकसद यही था कि इन्होंने ईरान को निकालना था, रूस को निकालना था, चाइना के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना था, हिजबुल्ला को करना था, हमास की कमर तोड़ कर रख दिया इन्होंने शाम की सप्लाई बंद होने के बाद। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस लेवल पर जाकर अब ये असल में इनका प्लान शुरू से यही था कि गज़ा भी इजराइल टेक ओवर करे, फलाना करे। शाम में वो आए उनके गेम की वजह से थे। यानी आपको पता है कि सारी सूरत हाल में हुआ क्या था? इजराइल ने ऐसी सेटिंग करके रखी थी, शाम की फौज को उन्होंने मुकम्मल खरीदा हुआ था, मुकम्मल अंदर तक पेनिट्रेट कर गए थे। और उसके बाद उन्होंने जुलानियों को सिर्फ ये कहा है तुर्की की मदद से कि आप सिर्फ लड़ाई करने के लिए अब निकले। वो निकलना शुरू हो गए, फौज पीछे हटना शुरू हो गई, और सारे का सारा मामला आपके सामने है। अब ये करने जा रहे हैं कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट्स, और वो एक्सपेरिमेंट्स हैं बड़े ख़तरनाक। उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये कुछ ऐसे तर्ज के हथियार इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो हमने आज से पहले ना देखे हों। अब गालिबन ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि इनको जल्द अज जल्द शाम के वो इलाके चाहिए। तो पहले ये काम करेंगे, कुर्दों से जुलानी टाइप के खिलाफ लड़ाई करवाएंगे, फिर इलाके लेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये याद रखिएगा जुलानियों को, ये सबको ये शिकस्त हो जाएगी, ये कुर्दों के थ्रू हो जाएगी। कुर्द बहुत तेज़ है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में एंड के ऊपर ये कुर्दों को भी नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ ये उनको मारते रहेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे को तबाह करते रहेंगे। फिर एक टाइम आएगा कि इजराइल इन सबको फारिग कर देगा। अब इनकी सप्लाई लाइन काटने की क्या तैयारी? सप्लाई लाइन काटने की तैयारी ये है कि अमेरिका शदीद एडवांस टेक्नोलॉजी इसराइल कुर्दों को दे रहा है, जुलानियों को टेक्नोलॉजी मिलेगी तुर्कियों की जानिब से। अब तुर्क क्या करें? अब उनको यानी तुर्की को मुकम्मल तौर पर ये फंसाने के लिए जा रहे हैं, और इनके ऊपर दहशतगर्दी और ये वो इन पर लगाने जा रहे पाबंदियाँ। अर्दोगान को भी पता नहीं है वो किस गीली मिट्टी के ऊपर उसने पाँव रख दिए हैं। यानी अभी तक वो ये सोच रहा है कि ठीक है मैंने दुनिया को धोखा दे दिया, मैं गज़ा नहीं लड़ने के लिए गया, मैं फलाना नहीं गया, तो मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ। लेकिन आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इन्होंने तुर्की में करना क्या है। एक पाबंदी, सिर्फ एक पाबंदी लगनी है, और उसके बाद तुर्की का बचना कुछ नहीं है। अब हुआ क्या है कि उर्दन का जो किंग है उसको एक पैगाम गया है अमेरिका की जानिब से, और वार्निंग ये जारी की गई है कि जो शाम में हुआ है वो उर्दन में होने वाला है, और अब आप तैयारी करें कि हमें ख़तरा ये है। यानी वो असल में पैगामात, तो वार्निंग क्या होती है बताने के लिए गया है कि भाई तू तैयार रहे, तेरा नंबर आ गया है, अब तेरी ईंट से ईंट बचने वाली है और तुझे कोई बचा नहीं सकेगा। सो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि किस लेवल पर ये लड़ाई हो रही है, ये मामला हो रहा है, और हालात भी ये बता रहे हैं कि मुकम्मल एक तबाही है।
बहरहाल जुलानी तारीख के अंदर याद रखा, देखिए इजराइल जिस लेवल पर जाकर सोचता है, हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं जाती बहुत सारे मामलों में। ये जुलानी हमारे अंदर से बंदे उठाए, दाइश के उठाकर, आप देखिए अलकायदा, दाइश है, वो उनके बंदे उठाए। उन्होंने कभी इजराइल के खिलाफ लड़ाई नहीं की, अमेरिका के खिलाफ लड़ाई नहीं की, बस नारे मारे। और आप देखिए कैसे उन्होंने वो सप्लाई काट दी जो रूस की थी, ईरान की थी, अब चाइना की थी, हिजबुल्लाह हमास की। तो अब ये उन्हीं को काटने के लिए जा रहे हैं। ये याद रखिएगा, अब शाम का नंबर है। यही हमले आपको तुर्की में नजर आएंगे मुस्तकबिल में, यही उर्दन में नजर आएंगे। इजराइल का प्लान बहुत गहरा है और सबसे बड़ा मोहरा इसमें कोई बना है तो अर्दोगान बना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।